परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण के रूप से उपस्थित है और मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जीवन का आधार वो न दिखाई देने वाली ऐसी सत्ता है जो प्राण के रूप में पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त है। आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, वैदिक सूत्रों में गायत्री महिमा का बखान अपरंपार किया गया है और हमारे परम सत्ता परमात्मा के उन सूत्रों को, जिन सूत्रों के कारण संपूर्ण कायनात चराचर जगत में संपूर्ण जीव समुदाय यहाँ विराजमान हैं और वो वैदिक सूत्रों को यहाँ प्रथम मानव जो धरती पर आए हैं, आदि पूर्वज हमारे ऋषि महर्षि, और उन प्रथम मानवों को ही यहाँ आर्य कहा गया है। और ये बात अब सारे संसार में साबित होती है। जितने भी संसार की नई पुरातत्व खुदाई जो हुई है और सारे संसार की खुदाई से जो प्राप्त संकेत दुनिया को मिल रहे हैं, वो सनातन भारत के दिग्दर्शन कराते हैं। और सारे संसार में जो पिछले 1,500-2,000 सालों में इस धरती पर मानवों के बीच मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण यहाँ इस प्रकार की जो शब्दावलियाँ यहाँ बनाई गई हैं मानवों के द्वारा, इन बनाई गई शब्दावलियों के कारण आज सारे विश्व की सारी मानव जाति आपस में ही युद्धरत हैं। एक दूसरे का शोषण मानव का कर रहा है और मानव वर्सेस मानव का एक पैटर्न सारे संसार पे इम्प्लीमेंट किया गया है और सारे संसार में आज़ादियों की लड़ाइयाँ पिछले इन 1,500-2,000 सालों में बढ़ती ही चली जा रही हैं और आज़ाद देशों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और बावजूद इन सब के सारे संसार में मानव जाति के समक्ष जो सबसे ज़्यादा खतरे उत्पन्न हुए हैं वो है मानवीयता का ह्रास। और मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाया है, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने के नाते इस मानव को उस परम सत्ता परमात्मा ने सभी जीवों से कहते हैं, वैसे तो ज़्यादा मात्रा में इसको विकसित बनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बात सही तौर पर नहीं कही गई है और इसी का परिणाम रहा है कि मानव ने दूसरे छोटे अन्य जीव जंतुओं को अपने उपभोग का सामान समझ लिया है और सारी मानव जाति आज युद्धों में निरत है। नित नए संसार में हथियार बनाए जा रहे हैं और घातक से घातक हथियार बनाने की ये होड़, ये विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है और मानव को, चूँकि इन 2,500 वर्षों में मानव का परिचय बदला गया है और मानव के उद्देश्य भी बदले गए हैं। वो सहारा जो लिया गया है वो डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, इनके जो वैज्ञानिक कुछ इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए और सारे संसार में मानवों को इस कदर भ्रमित किया हुआ है कि इतने पढ़े लिखे ज्ञानी समाज सारी दुनिया में, लेकिन आज तक एक बहुत छोटी सी बात नहीं समझ पाया है। दोस्तों, मानव आज जो हमें अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, सारे संसार में
कोई अंग्रेजी बोलता है, फ्रेंच बोलता है, चाइनीज़ बोलता है, डच बोलता है, फ्रेंच बोलता है, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और न जाने कितनी और अन्य भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं। और थोड़ा बहुत मानवों का आहार विहार भी उनका भिन्न भिन्न है, क्योंकि वातावरण का लंबे प्रभाव के कारण शारीरिक रूप से खान पान और रहन सहन मानव का बदला है और भाषाएं बदली हैं और मानव के जो टारगेट्स हैं वो हर देशों में विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित और अविकसितता की श्रेणी में सारे मानवों को आज जो कार्यक्रम उनसे जीवन में करवाए जाते हैं या मानवों को जो टास्क दिया गया है, ये टास्क इस विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव वर्सेस मानव का पैटर्न ये पश्चिम जगत ने क्रिएट किया है और इसका नाम है पूंजीवाद। धरती पर पहली बार कोई राजनेता इस बात को पकड़ पाता है और इस अपने विचार इन अपने सूत्रों पर प्रकट करता है और सारे संसार में जो मानवों के द्वारा जो गलतियां यहाँ 2500 वर्षों से लगातार की जा रही हैं, उन सारी गलतियों के निराकरण का वो सूत्र प्रस्तुत करने वाले राजनीति के वो महापंडित जो उस महाकाल सत्ता के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति में पदार्पण परम पूज्य गुरुदेव के आदेश के अनुसार किया और इस संसार में जो महाकाल इतना बड़ा टास्क लेके आए हैं, युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन में दोस्तों मानवों के द्वारा 1000 सालों में जो यहाँ गलतियाँ की जा रही हैं, उन सारी गलतियों को अब आगे से दोहराना बंद किया जा रहा है और मानव के प्रारंभ काल से ही जो त्रुटियां होती चली आई हैं और मानवों के बीच जो 6 प्रकार की शब्दावलियां बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक इम्प्लीमेंट की गई है, ये सारे संसार के मानवों के विभेद का मूल कारण है। इनमें सबसे ज़्यादा मजाक धरती पर जो किया गया है वो है किसी को गुलाम बना लेना और मानव को फिर आज़ाद कर देना और एक ही मानव को अमीर बना देना और एक मानव को गरीब बना देना, एक मानव को मालिक बना देना और एक मानव को नौकर बना देना। जो दोस्तों हमारे वेदों में ये जो 6 शब्द हैं, इन शब्दों का कोई सरोकार नहीं था और इन शब्दों का कोई औचित्य नहीं था और ये विघटनकारी, विभाजनकारी, अनर्थकारी परिस्थिति के परिणाम को देने वाली ये शब्दावलियाँ विकासवाद की चाशनी में लपेटकर और सारे संसार को ये आज़ादी के झुनझुने जो बांटे जा रहे हैं, ये एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में ना कोई आज़ाद हो सकता है, ना कोई गुलाम हो सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों में ना कोई अमीर बन सकता है, ना कोई गरीब बन सकता है, ना कोई मालिक कहला सकता है और ना कोई नौकर कहला सकता है। ये जो 6 शब्दावलियाँ इम्प्लीमेंट की है, ये पश्चिम ने की है और इसको पूंजीवाद नाम दिया गया है और इस पूंजीवाद का भी एक रोचक किस्सा डेवलप हुआ है। हमारे वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चरण हैं जो मानव को प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि मानव यहाँ विशेष रूप से बुलाया गया है और मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है और मानव यहाँ पर इन 4 जो ये भूमिकाएं आएंगी, इन्हीं की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित करते हुए मानव को बहुत उच्च कोटि का एक वैज्ञानिक उपकरण मानते हुए और इस वैज्ञानिक उपकरण का
अधिक से अधिक बेहतर उपयोग करते हुए और मानव जीवन की अनंत संभावनाएं और अनंत सामर्थ्य को मानव के अंदर से प्रकट करने वाली वो आध्यात्म विद्या का जनक ये भारत देश, और जिस भारत देश ने सारे संसार के सम्मुख पहली बार राजनीतिक प्रस्तुत की एकात्म मानववाद की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत की, और सारे संसार के सामने दोस्तों एक क्रांतिकारी सूत्र का उन्होंने सूत्रपात किया है, जो सारी दुनिया में ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन मालिक बनेगा, कौन नौकर बनेगा, और ये नौकर मालिक बनाने के सिलसिले में मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यहाँ डेवलप किया गया है। और समाज में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और अति उच्च वर्ग, ये इतने प्रकार के वर्गों में सारे संसार के मानवों को बांट कर और धन आधारित जीवन पद्धति में उसको जीने पर मजबूर किया गया है। और ये सारा उपकरण जो किया गया है, ये पश्चिम ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद की एक संधि सभी आज़ाद देशों से, आज़ाद करने से पहले सभी देशों से आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा किसी भी आज़ाद देश को। इस प्रकार की संधि सारे संसार से इन लोगों ने कराई हुई है। अब ये सारे संसार में आज़ादी के नाम पर मानवों को एक तरीके से छला जा रहा है, और मानवों को और अधिक धन आधारित जीवन पद्धति में बांधा जा रहा है सारे संसार को। और ये सारे संसार का धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये सारी पूंजी है, और जो ये लोकतंत्रवाद नाम लिया जा रहा है, ये एक तरीके का भ्रामक एक छल है, क्योंकि सारे संसार में चाहे कोई भी मानव चुन के राजनीति में आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी चुन के राजनीति में आती है, लेकिन किसी भी देश की राजनीति केवल आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलेगी, चाहे उसमें हमारे देश में भाजपा शासन करे या कांग्रेस शासन करे या कोई और पार्टी आकर शासन करे। इस बात से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे संसार में आज़ाद देशों की जो करेंसी है, जो उनका धन है, उस धन की कीमत किसी भी देश को तय करने का अधिकार नहीं है। कोई भी आज़ाद देश जो अपनी मुद्राएं छाप रहा है, उन पैसों पे जो लिख रहा है, उन पैसों की वो कीमत नहीं है, और उन पैसों की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश की सरकार को नहीं है। और चूँकि सारी दुनिया धन से चलती है, तो धनवान जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये सारा पैटर्न, जो पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको कहा जा रहा है, ये सारे संसार में अंततः युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ही कारण साबित हुआ है। ये सारे संसार ने देखा है। अब युग परिवर्तन के समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। इनके 4 राजनीतिक सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे, तो 7 अरब मानवों को केवल एक आत्मा मानते हुए इस शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको आजीवन निःशुल्क पूर्ति करने का प्रावधान रखते हुए विश्व जगत में एक ऐसी राजनीति जो मानव को केवल एक आत्मा मानती है और शरीर को धरती का केवल एक वाहन मानती है, और इस वाहन के रख रखाव की जिम्मेदारी जो इसकी आवश्यकताएं हैं वो सभी मानवों को, सभी जीवों को परम सत्ता परमात्मा ने सभी कुछ निःशुल्क प्रदान किया है।
और किसी भी जीव में कोई त्रुटि नहीं है, तो मानवों को भी सब चीज़ें प्रदान की है। ये मानवों को इन भौतिक पदार्थों पर किसी भी प्रकार का कोई मानव इनका मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि धरती पर आया हुआ एक आत्मा है, ना कि एक शरीर है। और शरीर के जाने के बाद भी वो विद्यमान है, वो सत्ता है। तो उसको यहाँ रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान दुकान, ये टारगेट देकर मानवों वर्सेस मानव को यहाँ डेवलप किया गया है। और सारे संसार के मानवों को आज इस अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी के फेर में सारा संसार आपस में ही युद्धरत है। मैं आपके सम्मुख एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दी है, मैं एक ऐसी अद्भुत श्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली आप सारे विश्व राजनीतिज्ञों को प्रदान करना चाहता हूं, जो सारे संसार में सारे युद्धों का समापन एक दिन में करेगी। सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद जो आज तक आपने किए हैं, उन सब का निराकरण और समाधान एक दिन में प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। और ये युग बदलेगा। युग बदलने के दो ही वैदिक सूत्र हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, जिनमें इस बार महाकाल सत्ता ने आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और स्वयं वो महाकाल सत्ता वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र उन्होंने अपने पास रखा है, और उन्होंने इसका एक नाम भी रख दिया है, जो क्योंकि अब जो दुनिया बनने जा रही है, इसमें सारे संसार की सारी सीमा रेखाएं समाप्त होने जा रही है और सारे संसार में एक ही रुपया होगा, सारे संसार की एक ही विश्व सरकार होगी, सारे संसार के लिए रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान सारे जीवन निःशुल्क रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं, एक ऐसी राजनीति प्रदान करते हैं कि मानव चाहे धरती पे कहीं भी रहेगा, उसके पूरे जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के पास धन की अधिकता होनी चाहिए। एक ऐसी राजनीति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के सूत्र से करते हैं दोस्तों। तो निश्चित तौर पे युग बदल रहा है, और युग बदलने में दोस्तों ये जो मानव के सामने आज संकट चुनौतियां और समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये केवल 2 वैदिक सूत्र इसको ठीक कर रहे हैं। और इन वैदिक सूत्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र विशेष क्रम से इनका व्याख्यान मैं कर रहा हूँ। इनके द्वारा सारे संसार को वो अद्वितीय अद्भुत राजनीति मिल पाएगी, जिससे सारे संसार के संपूर्ण मानवों के संपूर्ण समस्याओं का निराकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।